तो ओम शांति। तो परसों हमने सुनी बाबा की वो मुरली जिसके अंदर हमने आलस्य का मीठा रूप, सुस्ती का मीठा रूप है आलस्य। साथ साथ बाबा ने भाइयों को जिम्मेदारी दी। बाबा ने कहा वैसे बहनें करती है लेकिन सारी जिम्मेदारी भाइयों की है, शक्तियों को आगे जरूर रखना है, पर जिम्मेदारी का ताज बाबा गोप पर देते हैं। याद आ रहा है भाई लोगों को? बाबा ने गोपों को याद किया था। साथ ही साथ बाबा ने कहा था कि योग में कहाँ तक पहुंचे हैं। अव्यक्त स्थिति तो लाइफ है, तो घंटे घंटे का क्या सवाल है। फिर बाबा ने कहा कि 75% श्रीमत पर चल रहे हो तो 75% योग का चार्ट भी होना चाहिए। आज बाबा कहता है बड़े से बड़ा त्याग। कौन सा होगा बड़े से बड़ा त्याग? बाबा कहते अवगुणों का त्याग। बड़े से बड़ा त्याग अवगुणों का त्याग। और ये मुरली चलिए बाबा की 16 जून को। सभी किस स्वरूप में बैठे हो? बाबा बच्चों से पूछते हैं सभी किस स्वरूप में बैठे हो? स्नेह रूप में बैठे हो या शक्ति रूप में? और एक बार बाबा ने कहा था कि आपकी यादगार मंदिर में है ना, तो आंखों में वो बहुत सुंदर स्नेह का स्वरूप होता है, दया का भाव होता है, प्यार की मूर्ति होती है, लेकिन साथ ही साथ उसके हाथों में शस्त्र दिखाते हैं। तो शस्त्र शक्ति की यादगार है। तो स्नेह और शक्ति का बैलेंस। तो इस समय कौन सा रूप है? स्नेह में शक्ति रहती है। कई बार जब हम भावनाओं में बहने लगते हैं तो हम शक्ति स्वरूप नहीं रह पाते हैं ना। हर चीज में भावनाओं में नहीं बहना होता, इसीलिए बाबा कहते हैं दिल और दिमाग का बैलेंस। दोनों इकट्ठी रह सकती है। क्यों नहीं कहते हो दोनों रूप है? बाप दादा के साथ स्नेह क्यों है? बाप दादा से स्नेह इसीलिए है कि जो शिव बाबा का मुख्य टाइटल है उसमें आप समान होना है। मुख्य टाइटल कौन सा है? तो सबने कहा ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान। तो बाबा ने कहा सिर्फ स्नेह जो होता है ना वो कभी भी टूट सकता है, लेकिन स्नेह और शक्ति दोनों का जहाँ मिलाप होता है ना, वहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलाप भी अविनाशी अमर रहता है। क्योंकि जब सिर्फ स्नेह होता है वहाँ छोटी सी बात बहुत दर्द दे देती है, तो दिल टूट जाता है। दिल टूट जाता है, आत्मा को फिर उस चीज से दिल हट जाती है, तो बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। क्योंकि जब स्नेह है, खाली मुरली और बाबा से कनेक्शन है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब हम सेवा के फील्ड में आते हैं, डे टू डे जब अलग अलग भाई बहनों से कारोबार में आते हैं, तब संस्कार का टकराव होता है, तब कहीं ना कहीं हिसाब किताब होते हैं। तो इन सब बातों में फिर आत्मा के अंदर पावर चाहिए, क्योंकि उस वक्त उसको सहना, समाना, लेट गो करना, अपनी मस्ती में मस्त रहना। तो रियल बैटल फील्ड जो है, युद्ध का मैदान, वो एक्चुअली सेवा का फील्ड है। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो वहां तो कहीं ना कहीं बुद्धि में रहता है कि ठीक है ना, हाँ इनको मालूम नहीं है क्या कर रहे हैं, हम तो बाबा के बच्चे हैं। लेकिन जब ब्राह्मणों के साथ सेवा में आते, वही मुरली सब सुनते हैं, वही ज्ञान रोज सुनते हैं, और जब उनके साथ फिर कहीं ना कहीं मिसबिहेव होता है तो आत्मा डिस्टर्ब होती है। इसीलिए बाबा ने कहा स्नेह और शक्ति का जब कंबाइंड स्वरूप होगा तो आप अविनाशी, मतलब बाबा के साथ आपका मिलन अविनाशी होगा। तो स्नेह और शक्ति दोनों का मिलाप अपने अंदर करना पड़ेगा, तब कहेंगे आत्मा और परमात्मा का मिलन। मेले में तो बैठे हो, लेकिन कई मेले में बैठे हुए भी दोनों के मिलाप को भूल जाते हैं। बैठे मिलने के लिए, आजकल नहीं जैसे फैशन है, सब बैठे हैं कमरे के अंदर लेकिन सब अपने मोबाइल में मस्त है। सब एक साथ ही बैठे हैं, एक ही सिटिंग रूम में, एक ही ड्राइंग रूम में। अब 5-10 मिनट चिट चैट किया, फिर सब अपना अपना मोबाइल में यूट्यूब देख रहे हैं, अपना अपना चैटिंग कर रहे हैं, अपना अपना। तो बैठे साथ में लेकिन फिर भी मिलन नहीं हुआ। 1-2 घंटा हुआ, चलो जिसको नींद आई वो जाके सो गया।
तो यहाँ पर भी फिर बाबा ने कहा ऐसे होता है कि बैठे हैं योग लगाने, लेकिन फिर वो मिलन नहीं होता है। आज तो बाबा खास कुमारियों प्रति आए हैं। 2 कुमारियां अभी स्पेशली सेंटर पर ओके। माला बहन, म्यूट अनम्यूट को मैं मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर गड़बड़ हो रही है। आप मेरे को भी म्यूट कर रहे हो। अपने रिजल्ट को खुद जान सकती हो, त्रिकालदर्शी बनी हो। इस ग्रुप से नंबर 1 कुमारी कौन निकली है? We can't hear it. इस ग्रुप से नंबर 1 कुमारी कौन निकली है? तो उस वक्त चंद्रिका दीदी थी, जो अभी महादेव नगर सब जोन के इंचार्ज और यूथ विंग की मेन चेयरपर्सन है। तो बोला चंद्रिका। तो अच्छा, बाबा ने कहा नंबर 1 का मुख्य कर्तव्य है अपने जैसा नंबर 1 बनाना। कुमारियों को तो अभी एक और पेपर देना है, और वह पेपर प्रैक्टिकल का है, न कि लिखने का। अभी तो 1 मास की ट्रेनिंग के रिजल्ट में नंबर 1 है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में भी नंबर 1 आ सकती है। उसके लिए कौन सी मुख्य बात बुद्धि में रखनी है? त्याग और सेवा तो है, एक और मुख्य बात है, सभी से बड़ा बलिदान कौन सा है और सभी से बड़ा त्याग कौन सा है? तो दूसरों के अवगुणों का त्याग करना, यह है बड़ा त्याग। पॉइंट अंडरलाइन करें। सबसे बड़ा बलिदान, सबसे बड़ा त्याग, दूसरों के अवगुणों का त्याग। बार बार उनके अवगुणों का वर्णन करना, उसी को बुद्धि में रखना। और मैं इसका बताती हूँ कैसे पता चलेगा कि मैं ये चेक करती हूँ। जब किसी की तारीफ हो रही होती है, तब हम उस तारीफ को न समझ के, उस तारीफ को न कनेक्ट करके हम उसकी कोई बात लाके रखते हैं। ठीक है, वो क्रिएटिव होगी, लेकिन इस तरह की हम बात कर देते हैं। वो शांत है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ध्यान उस आत्मा के अवगुण पर जाता है। जहां हम जिम्मेदार हैं, वहां हम, हमारी ड्यूटी है तो उस आत्मा को बताना कि ये चीज में आपको परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन बहुत डीप रूटेड शुभ भावना के साथ। बिकॉज आप पेरेंट्स हैं, आप ऑफिस के बड़े हैं, आप घर की मुखिया हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। लेकिन उस आत्मा के अवगुण को आप दिमाग में नहीं रखती है। लेकिन जहाँ सोसाइटी की बात आती है, तो सबका ठेका आपने नहीं लिया है। सोसाइटी में जब वहां जाते हैं, बहुत कलीग से मिलते हैं, तो बाबा ने कहा हर एक की विशेषता और गुण देखो, हर एक को बदलने का ठेका आपका नहीं है। शुभ भावना से सामने वाला पूछता है तो बता के भूल जाना, वो अलग चीज है। सभी से बड़ी सेवा कौन सी है? त्याग है और गुणों का सेवा। जो श्रेष्ठ सेवाधारी होंगे वह मुख्य कौन सी सेवा करेंगे? जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वह तीव्र पुरुषार्थ का सबूत क्या दिखाएंगे? कोई भी सामने आए तो 1 सेकंड में उनको मर्जीवा बनाना, बाबा का बना देना। मर्जीवा बनाना अर्थात बाबा का बना देना। कहते हैं ना, एक धक से मर्जीवा बनना, जिसको झटको कहते हैं। बाबा मिला मतलब फिर इधर उधर उलट पुलट कुछ भी नहीं। मैंने बीच में एक दादी का एक्सपीरियंस सुनाया था, लोगों को नहीं मालूम होगा। दादी पुष्प शांता दादी का यह अनुभव है। बहुत 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 रईस घर की वाइफ थी, वो बहू थी। उसके हस्बैंड पानी मांगने पर दूध देते थे।
इतना प्यार करते थे उनको। घर में कोई चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी अंदर में कुछ मिसिंग लगता था उनको। और बहुत अच्छा हस्बैंड मिला था। सुना थी मेरे पति ने मुझे आज तक किस ऐसा नहीं कहा होगा। और फिर जैसे ज्ञान मार्ग में आई तो उसको लगता था यस, जो मेरे को मिसिंग लगता था ये वही है। तो ईश्वरीय रस उनको बहुत आने लगा, इतना आने लगा कि वो संयम और मर्यादाओं पर चलने लगे। जहां पर उनके पति ने थोड़ा विरोध किया, बोला आप कुछ भी करो लेकिन सिंधियों में कुछ कुछ बातें नहीं चलेगी उनकी फैमिली में। तो बोला फिर मैं घर छोड़ दूंगी। तो उनके पति ने कहा फिर मैं दूसरी शादी करूंगा। बोला प्यार से करो। तो बोला मेरी 3 महीने की या 6 महीने की या 3 साल की समथिंग लाइक वो बच्ची को रख के मैं घर छोड़ के निकली। मेरे पति ने मुझे खुली छुट्टी दी थी, तुमको जो चाहिए इस घर से तुम ले जाओ वहां के लिए। बोला मैंने कुछ नहीं लिया, मैं पहने कपड़े निकल गई। और बोला फिर 3 महीने तक मुझे मेरी बच्ची का वो रोना बहुत मिस किया मैंने। 3 महीने तक मुझे उसकी याद आती रही, फिर धीरे धीरे सब भूलती गई। और बाबा ने उसके परिवार को भी बहुत अच्छे से संभाला है। और फिर एक दिन कुलाबा के अंदर लिफ्ट के अंदर वो और उसकी बेटी, उसकी एक बेटी ने उसकी तरह संन्यास ले लिया, साथ में होते। वो तो जानती नहीं थी क्योंकि बहुत छोटी रख के छोड़ गए थे। तब बोला आप ही स्वयं स्वयं ना? तो बोला हाँ। बोला आप मेरी माँ है। बोला क्या बात करती? फिर वो पूरी बताती है। देन शी ट्रस्ट, यस शी इज माय डॉटर। तो इस तरह। और उनके बेटों की जब शादी हुई, उनकी बेटियों की, तो उनके दामाद देखने आए कि हमारी सास को ब्रह्मा कुमारी में ऐसा तो क्या मिला कि जो उन्होंने ये जाहो जलाली छोड़ के सफेद कपड़े पहनने पसंद किए। और सबको पता था यज्ञ में उस टाइम बैगरी पार्ट चल रहा था, रहने को भी कुछ नहीं था। पहले के जमाने में टंक आते थे, आप सबको मालूम है, लोहे की पेटी आती थी और उसके अंदर सब कपड़े रखते थे। तो इस टाइप के सामान थे सबके पास। तो वो देखने के लिए आते हैं कि भाई एक्चुअली क्या चल रहा है और ऐसा तो क्या है जो मेरी सास ने इतना बड़ा त्याग किया। और फिर वो इतने इम्प्रेस हुए उनके सास के व्यवहार से कि उन्होंने फिर ये अपने को कोलाबा का जो सेंटर है गीतांजलि अपार्टमेंट, वो गिफ्ट में दिया। और बाबा को शर्त रखा यहाँ पे पुष्प शांता दादी रहेगी और हमारी मासी आत्मोली दादी वही रहेगी। तो इस तरह फिर बाबा का बहुत बड़ा 2 फ्लैट लेके दिया जिसकी कीमत आज 12 करोड़ है। और फिर मधुबन के अंदर भी उस ग्रुप ने बहुत सेवा किया। जो ग्लोबल हॉस्पिटल है वो भी वाटुमल बोलते हैं जिनको, वाटुमल, उन लोगों ने पूरी सेवा किया। झटकू उन्होंने ये नहीं सोचा मेरे बच्चे का क्या, मतलब ये बहुत बड़ा त्याग है। और ये उस समय की माताओं ने किया। अब भी अगर कोई कहे तो हम मना करेंगे, बाबा भी मना करेंगे, लेकिन उस वक्त ये जरूरी था तो बाबा ने करवाया। अभी तो आप तीर मारते हो, बाहर फिर जिंदा हो जाते हैं। यहाँ पे इतनी अच्छी क्लास कराओगे, योग कराओगे, वो बाहर जाएंगे सारा भूल जाएंगे। तो यहाँ पे आपने तीर मारा और बाहर जाके वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि लेकिन ऐसा समय आना है जो 1 सेकंड में नजर से निहाल कर देंगे। वो समय भी पूरा हुआ। दादियां आई। दादियों की एक नजर के लिए लोग तड़पते थे। बाबा ने भी लास्ट में क्या किया, जब बाबा लास्ट टाइम पे आए तो नजर से निहाल और सबके आंख से चौधार आंसू। मुझे याद है उस दिन हम लोग यहाँ पे थे और बाबा बोला नहीं आया नहीं आ रहा। फिर भी हम लोग टीवी ऑन करके बैठे सामने और बाबा थोड़ी देर के लिए आया। जस्ट बाबा ने सबको दृष्टि दी। वो सीन अभी भी याद है। तो नजर से निहाल करने वाला रोल भी बाबा ने प्ले किया। नो मुरली, सिर्फ दृष्टि थी बाबा ने। फिर बाबा का रोल चेंज हो गया। तब सर्विस की सफलता और प्रभाव निकलेगा। अभी मर्जी व भल बनाते हो, झटकू नहीं बनाते हो। एक झटकू
समर्पित हो जाने। दो बातों की कमी है, वह बातें आ जाए तो अपना रंग दूसरों को भी चढ़ा सकती है। आप झाटकू बनी हो, पुरुषार्थी है, कहाँ कहाँ भूल होती रहे तो उनको पुरुषार्थी कहेंगे। प्रतिज्ञा यह करनी है, आज से हम झाटकू बन गए हैं, फिर जिंदा नहीं होंगे पुरानी दुनिया में। हिम्मतवान को फिर मदद भी मिलती है, हिम्मत के कारण बाप दादा का स्नेह रहता है। तो दो बातों की कमी बता रहे थे। एक मुख्य कमी है, एकांतवासी कम हो। अंडरलाइन करें, क्यों तीर नहीं लगता है? तो एकांतवासी कम हो। बाहर मुक्ता बड़ी अट्रैक्ट करती है, ऊपर फटाके जल रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, चलो चलो ऊपर जाए, और योग तो रोज करते हैं ना, आज ऊपर चले जाते हैं। तो एकांतवासी की कमी। और दूसरी कमी है, एकता में कम रहते हो, अकेले अकेले सेवा करेंगे, सबके साथ मिलके चलना सेटिंग नहीं होता है। तो बाबा कहते एकता में कमी है। एकता और एकांत में बहुत थोड़ा फर्क है। एकांत स्थूल भी होती है, सूक्ष्म भी होती है, इसमें दोनों की आवश्यकता है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाए तो फिर बाहर मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। अभी बाहर मुक्ता में सभी का इंटरेस्ट जास्ती जाता है। इन दो बातों की मेजोरिटी में कमी है। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है, इसीलिए ज्यादा एकांत में रुचि रखनी है। कुमारियों को अब जाना है प्रैक्टिकल कोर्स देने। पहले होती है थियरिकल ट्रेनिंग, जिसके अंदर हमें कोर्स कैसे देना है, भाषण कैसे करना है, सेंटर पर कैसे रहना है, बड़ी दीदी का क्या रिस्पेक्ट करना है, स्टूडेंट्स के साथ कैसे रहना है, पूरा सिखाया जाता है। फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है 1 महीना, उसके अंदर हमको भंडारे की ड्यूटी दी जाती है, मुरली सुनाने की ड्यूटी दी जाती है, स्टेज प्रोग्राम बनाते हैं, स्टेज कंडक्ट करो, हर तरह से मतलब हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। फिर 3 साल हमें ट्रायल पीरियड पे रखा जाता है, अलग अलग सेंटर पर रहो, रह सकते हो कि नहीं। फिर 2 साल प्रोबेशन पीरियड पर रखते हैं। 3 साल जब आप हो जाते हो फिर ट्रायल फॉर्म भर देते हो, फिर 2 साल प्रोबेशन पीरियड, फिर जब लगता है हाँ अभी बिल्कुल पक्के हैं, देन जाके समर्पित का बैच मिलता है, और 10 साल के बाद गोल्डन बैच मिलता है। और वो भी नहीं मिलता है अभी आजकल, तो हम लोगों का नसीब पूरा हुआ तो सब हो गया रोज। तो अब कुमारियों को 3 सौगात दे रही है। सौगात है स्नेह की निशानी। तो तीनों संबंध से 3 सौगात देते हैं जो कभी भूलना नहीं है। बाप दादा की सौगात सदा अपने साथ रखना। सौगात छिपा कर रखनी होती है ना, तो बाप के रूप में एक शिक्षा की सौगात याद रखना। क्या शिक्षा देते हैं कि सदैव बाप दादा और जो निमित्त बनी हुई बहनें हैं और जो भी दैवी परिवार है, उन सबसे आज्ञाकारी वफादार बनकर के चलना है। यह है बाप के रूप में शिक्षा की सौगात। और फिर टीचर के रूप में कौन सी शिक्षा की सौगात देते हैं? शिक्षा को ग्रहण किया जाता है। बाप के रूप में कौन सा बोला? आज्ञाकारी वफादार। शिक्षक के रूप में जहां भी जाओ तो टीचर के रूप में एक तो ज्ञान ग्रहण, दूसरा गुण ग्रहण। सुना कन्याएं? एक तो ज्ञान को ग्रहण करो, दूसरा गुण को ग्रहण करो। यह शिक्षा हमेशा याद रखना। और गुरु के रूप से यही शिक्षा है, सदैव एक मत होना है, एक रस और एक की ही याद में रहना है। बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर बाबा ने ध्यान खिंचवाया है, और बहुत अंडरलाइन करने जैसी सारी बातें हैं। बहुत ध्यान पूर्वक बात। अवगुणों का त्याग सबसे बड़ा त्याग, सबसे बड़ी सेवा मर्जीवा बनाना, छाटकू बनाना। बस अब अपने को समझे बाबा मुझे कह रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि क्यों नहीं तैयारी होती? क्योंकि एकांत में रहने की कमी है, एकता में रहने की कमी है। तो इसीलिए फिर क्या होता है, बाहर बाहर भटकते रहते हैं। फिर बाबा ने तीसरा क्या बताया? स्नेह की निशानी सौगात के रूप में। बाप के रूप में बाबा ने कहा आज्ञाकारी वफादार।
शिक्षक के रूप में ज्ञान ग्रहण, गुण ग्रहण। ये पहली बार मैंने सुना एज अ टीचर बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान को ग्रहण करो, गुण को ग्रहण करो। और सतगुरु के रूप में बाबा कहते एक रस स्थिति। तो एक रस स्थिति को ध्यान में रखना है। विष्णु को जो अलंकार दिखाया है ना, वह अभी शक्ति स्वरूप में धारण करना है। कन्याएं भावनाओं में ज्यादा आ जाती है। यह अलंकार सदैव अपने सामने रखो, चारों की चार। चक्र जो है थॉट्स की प्योरिटी, सुदर्शन चक्र घुमाते रहेंगे तो थॉट्स व्यर्थ से समर्थ बन जाएंगे, शक्ति आएगी। शस्त्र क्यों होते हैं? शक्ति के निशान। जिसके पास पावर है उसके पास शस्त्र है। तो सुदर्शन चक्र घुमाने से, अर्थात जो कल 5 स्वरूप की ड्रिल सबने की ना अच्छे से, तो 5 स्वरूप की ड्रिल बार बार जितनी हम रिपीट करते हैं, सुदर्शन चक्र घुमाते तो आत्मा शक्तिशाली बनती है। फिर आती है गदा, वो है प्योरिटी ऑफ एक्शन। आपके कर्म बहुत शुद्ध होने चाहिए। फिर आता है चक्र जो था प्योरिटी ऑफ थॉट्स था, शंख प्योरिटी ऑफ स्पीच, और कमल प्योरिटी ऑफ लाइफ। तो ये चारों की चार हम याद रखें। और मुझे सदैव अलंकारधारी, वैसे भी सजनी कैसी अच्छी लगती है, श्रृंगारी हुई अच्छी लगती है ना। अगर सजनी भी वैसे ही घूमती है तो लगता है लड़की लगती है, लेकिन सजी सजाई घूमती है तो लगता है हाँ सजनी है, नई नवेली दुल्हन है। तो कन्याओं की भी तो बाबा ने सजनी बनाया ना। तो बाबा ने कहा अलंकार अपने अंदर रखो। यह है बाप, टीचर और गुरु, तीनों सबन से शिक्षा की सौगात, खास कुमारियों के प्रति। अब देखेंगे कौन कौन इस सौगात को साथ रखता है। वह लोग भी रिफाइंड बॉम्ब्स बना रहे हैं, तुमको भी अब रिफाइंड बॉम्ब्स गिराने हैं। चींटी मार के सर्विस बहुत की, बम गिराने से झट सफाई हो जाती है। तो विशेष आवाज फैलाने की सर्विस करनी है, उसको बम गिराना कहते हैं। जितना जो रिफाइन होंगे उतना रिफाइन बम फेंकेंगे। हमारी शिवानी दीदी बाबा की कितनी अच्छी सेवा कर रही है, दैट इज कॉल्ड रिफाइन बम फेंकना। अभी ऑलराउंडर बनना है। जितना जितना बनेंगे उतना उतना नजदीक आएंगे सतयुगी परिवार के, जिसको बाबा के घर से प्यार है, मधुबन से प्यार है, और वहां जाने के लिए मन बार बार तड़पता है। शांति के लिए नहीं, नहीं तो नहीं, लोग खाली शांति के लिए नहीं, बट जैसे सेंटर नहीं गए तो कुछ मिसिंग है, मधुबन नहीं गए कुछ मिसिंग है, सेवा में पार्टिसिपेट नहीं है कुछ मिसिंग है। समझ लो आप देवताई घराने की आत्माएं हो, मतलब ब्रह्मा बाबा के नजदीक वाली, राजा के राज्य में आने वाली आत्माएं हो। बाकी जो प्रजा क्वालिटी होगी उसका अपना संस्कार होगा, दास क्वालिटी होगी उसका अपना, सत्युग के साहूकारों का संस्कार अपना। तो जितना मुझे मधुबन भूमि से प्यार है, दादियों से प्यार है, वो समर्पित भाव है। वो प्रूव करता है कि मैं सतयुग की कितनी करीबी आत्मा हूँ। प्रैक्टिकल कोर्स के बाद फिर रिजल्ट देखेंगे। अभी फिर 1 मास के बाद मधुबन में आओ तो अकेले नहीं आना है, अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं है, प्रैक्टिकल अभी है। अकेला कोई को लौटना नहीं, कोई ना कोई को पंडा बनाकर आना, यात्री ले आना है। हमें याद है व्हेन वी आर इन दिल्ली, हमें 20 इयर्स की थी और हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिल्ली ओआरसी का पहला ग्रुप हमारा था। तब हमको आशा दीदी ने कहा था, हाँ जब भी मधुबन आओ ओआरसी आओ अकेले नहीं, भले एक पार्टी को ले आना, लेकिन पार्टी को लेकर आना। हाँ हम लोगों को एक टारगेट दिया था। तो बाप दादा की इन कुमारियों में बहुत उम्मीद है। उम्मीदवार रत्नों को बाप दादा नयनों में समाते हैं। ठीक है, तो अभी 20 मिनट अभी भी है हमारे पास, बाबा के नयनों में समा जाएंगे और बहुत अच्छे से बाबा के रंग में अपनी पतंग को उड़ाएंगे। कभी परम धाम उड़ो, कभी सतयुग में उड़ो, कभी मधुबन में उड़ो, सबको फुल्ली छुट्टी है, जिसको जहाँ उड़ना है उड़ो, लेकिन एकाग्र होके। ठीक है, आज मैं ज्यादा कमेंट्री नहीं देती हूँ, म्यूजिक बजाती हूँ, बीच बीच में गीत बजाऊंगी, आप अपनी मर्जी से उड़ना, बट उड़ना, ऐसा ना हो कि बैठे रहे हैं कहीं और, उड़ना।
म्यूजिक सुनाई दे रहा है ना?